नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। 2 दिन पहले 15 जनवरी बीती है। 15 जनवरी का और सारा जो महत्व वगैरह है वो अलग है। बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। वक्त होता है उनकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिन। इस बार भी हुआ। हालांकि पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत सारी चर्चाएं थी कि अपने जन्मदिन के दिन मायावती जी कुछ ऐलान करेंगी, कुछ घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। उन्होंने कुछ कहा जो उनके हिसाब से चाहे जो हो, हम जैसे लोग जिसको देखते हैं कि वो समसामयिक नहीं है। मायावती जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा हम किसी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और अगर सीट हमारी आती है तो बिना शर्त किसी को समर्थन नहीं देंगे, सरकार में शामिल होंगे ताकि हमारे लोगों को उसका फायदा मिल पाए। जो राजनीतिक परिदृश्य है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस नेतृत्व वाली सत्ता और विपक्ष का पूरा 2 पोल बना हुआ है। ऐसे में मायावती जी का बाहर रहना कम से कम उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है और उनका ये निर्णय कहीं ना कहीं भाजपा को ही मदद पहुंचाएगा। और पिछली बार लोकसभा में जब गठबंधन हुआ था तो बसपा को 10 सीट आ गई थी और उसके पहले लेकिन उनकी सीटों की संख्या 0 थी। आम लोग कह रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिकल जानकार है वो भी चर्चा कर रहे हैं कि अकेले अगर मायावती जी लड़ेंगी तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसे में गठबंधन से बाहर रहना, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो इंटेंशनली सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है फॉरवर्ड ओरिएंटेड विचार कि समाज वर्गों जातियों में बटा है और सबसे ऊपर ये जातियां हैं और इन जातियों की सेवा करने के लिए इन सारे लोगों को लगना चाहिए। उनकी इस सोच के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसके खिलाफ वो इलाज करता है। बहुजन समाज पार्टी इसी सोच के खिलाफ पैदा हुई पॉलिटिकल पार्टी, और आज जब निर्णायक लड़ाई है तब मायावती जी ने अपना स्टैंड बहुत ही अद्भुत लिया है। इसका प्रभाव क्या होगा? एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भैया इसका प्रभाव ये होगा कि मायावती जी इस बार 6 से 7%, 7 से 8% वोट तक सिमट के रह जाएंगे। दलित नौजवान हैं, पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, तो ये हो चाहे ना हो, लेकिन दलित समाज में भयंकर निराशा है। समाज का मतलब आम वोटर के एक बड़े हिस्से में नहीं, समाज का मतलब है जो दलित नौजवान राजनीति करता है, जो दलित नौजवान घर से निकला है या जो राजनीति को समझ रहा है, वो देख रहा है कि इससे फाइनली कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। सपा से सौतिया डाह का जो झगड़ा है मायावती जी का, उनकी सोच का, उससे इस गठबंधन से बाहर रह के वो भाजपा को ही मदद पहुंचाएंगी, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति एक साफ होती है कि मायावती जी ने अपने जन्मदिन पे कुछ दिया नहीं, अलबत्ते समाज को निराश किया है। मायावती जी ने निराश किया है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमको उनसे कोई खुन्नस है या फिर उनकी पॉलिटिक्स से कोई खुन्नस है, लेकिन जो उन्होंने अचीव किया है, जो उन्होंने हासिल किया है, उनके लिए उनके जन्मदिन पे बधाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति को यू टर्न घुमाया मान्यवर साहब से मिलके। ये काम करने वाली अद्भुत लेडी है मायावती जी, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, वर्तमान राजनीति की जो जरूरत है, ऐसे समय में अगर ये कदम होता है तो दीर्घकालीन तौर पे ये कदम समाज विरोधी, कम से कम बहुजन समाज विरोधी होगा।
ये बात इतिहास बताएगा, ये हमको लगता है। बाकी गंभीर और सीनियर नेता हैं, जो भी उन्होंने कहा है तो कुछ गुना धुना होगा, कुछ सोचा समझा होगा, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इसलिए एक बार फिर से मायावती जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, लेकिन ये कदम किस दिशा में उत्तर प्रदेश की राजनीति को ले जाएगा, इसमें शंका करते हुए और ये मानते हुए कि ये शायद ठीक ना हो दलित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, ऐसा हमें लगता है। आप भी जरूर सोचिएगा। नमस्कार।